मीनू चिड़िया पहाड़ों से उड़ती उड़ती जंगल की ओर जा रही थी। वो काफ़ी देर से उड़े जा रही थी, पर उसे अपने रहने के लिए कोई मजबूत पेड़ नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी और आगे जाती है, उसे एक मजबूत पेड़ दिखता है। ये पेड़ काफ़ी मजबूत दिख रहा है, मैं इस पेड़ पर अपना बसेरा कर लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उस पेड़ पर रहने लगती है। जिस पेड़ पर मीनू रहती थी, उसके साथ वाले पेड़ पर कालू कौवे का घर था। जब कालू अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है उसके पड़ोस में एक चिड़िया रहने आई है। अरे चिड़िया, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? कालू भैया, मेरा नाम मीनू है और मैं पास के पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। उन पहाड़ों पर पेड़ बहुत कम होते हैं और मुझे खाना ढूंढने में भी बहुत परेशानी होती है, तो मैं इस जंगल में चली आई। ये बात तो ठीक है चिड़िया, पर तूने अपना घर नहीं बनाया, तुम ऐसे बाहर कैसे रहोगी? अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, क्या पता कब बारिश हो जाए। तुम्हें अपना घर बना लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें परेशानी हो सकती है। कालू भैया, मैं बहुत ही गरीब हूँ और अकेली भी, मैं अकेले घर कैसे बनाऊँ? वो सब तो मुझे नहीं पता, अब तुम्हें अपना घर कैसे बनाना है वो तुम्हें देखना होगा। इतना कहकर कालू अपने घर के अंदर चला जाता है। थोड़े दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। चिड़िया का पड़ोसी कौवा अपने घर में मजे से था और उधर तेज बारिश में चिड़िया भीग रही थी। हवा के साथ पेड़ की डाल चिड़िया पर पड़ती है और चिड़िया नीचे गिर जाती है। उसे चोट आ गई थी और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है और कालू अपने घर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि चिड़िया जमीन पर पड़ी है। चिड़िया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अपना कोई मजबूत सा घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। कालू की बात सुनकर चिड़िया धीरे धीरे उठती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। चिड़िया बहुत ही परेशान थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अपने लिए घर बना सकूँ। चिड़िया बेचारी बहुत रो रही थी। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। चिड़िया, जमीन पर देखो, मैं एक जादुई नारियल बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। चलो तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहाँ तुम्हें रहने के लिए एक सुंदर सा घर मिल जाएगा। फिर नारियल उसे अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में ले जाता है। चिड़िया देखती है वहाँ बहुत से नारियल के पेड़ थे और एक सुंदर सा नारियल का घर भी था। चिड़िया, अब तुम इस नारियल के पेड़ के घर में जब तक चाहो रह सकती हो। फिर चिड़िया उस नारियल के घर में आराम से रहती है।